डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करेंगे से पहले बता दें कि आज सोमवार है 2022 28 फरवरी। नवभारत टाइम्स ने आज नाटो पर अपनी खबर की सुर्खी बनाई है। देखिए, आज नाटो देशों पर गुस्साए रूस ने दी एटमी धमकी। मना करने के बाद बेलारूस में रूस से शांति वार्ता को राजी हुआ यूक्रेन। नाटो यूरोप की धमकी पर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को किया अलर्ट। और इसके यूक्रेन संकट में हम रात दिन काम कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए अपने बच्चों को सुरक्षित वापस ला रहे हैं। पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। पीएम बोले बस्ती की रैली में। ऑपरेशन गंगा के तहत 490 भारतीयों को लेकर आए 2 विमान। बैंकिंग सिस्टम से रूस को हटाने की तैयारी। और ये कुछ खबरें रूस से जुड़ी हुई। दूसरी, दक्षिण मुंबई में 68 मिनट तक गुल रही बत्ती। ये केवल दक्षिण मुंबई की बात नहीं है, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में भी यही स्थिति रही। लेकिन दक्षिण मुंबई की खबर को बनाया गया है आज की सुर्खी। लगभग 50 लोकल ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। मध्य रेलवे पर नहीं हुआ असर। और मुंबई के 30% टीकाकरण केंद्र बंद किए जाएंगे। 50 लोगों के समूह के लिए बीएमसी लगाएगी वैक्सीनेशन कैंप। शाम तक मोबाइल वैक्सीन वैन घूमेगी। 60% किशोरों का टीकाकरण, ये भी आज की सुर्खी हो चुका है। और नारायण नाड़े और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर। 8 जून 2020 को दिशा की हुई थी मौत दिशा मामले में। और दिशा सालियन की मां की शिकायत पर मानवनी पुलिस ने किया दर्ज और मामला दर्ज किया है। पूर्व क्रिकेटर कामली गिरफ्तार और रिहा। मामला ये है कि पूर्व क्रिकेटर विनोद कामली को बांद्रा पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरों की जान को खतरे में डालने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया था। 5वें फेज में अयोध्या में 58% मतदान। मणिपुर में वोटिंग आज हो रही है। ये भी आज की खबर है, खुशखबर। और अमेरिका ने इस साल 31 दिसंबर तक दी राहत। भारतीयों को यूएस वीज़ा के लिए पेश होकर इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं। ये एक अच्छी और राहत भरी खबर है। हम आपको नवभारत टाइम्स के अंतिम पृष्ठ की बात बताते चलें, जो नवभारत टाइम्स के नज़रिए से फ्रंट पेज 2 है। और वो पूरी तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध को समर्पित है। कीव पर छाया गैस के जहरीले धुएं का साया। यह युद्ध 50 लाख लोगों को शरणार्थी बना देगा। युद्ध के चौथे दिन रूस ने यूक्रेन की गैस तेल की पाइपलाइनों को निशाना बनाने से कीव में धुएं का गुबार छा गया। लोगों से कहा गया कि अंदर रहें। मस्क ने स्पेस से यूक्रेन को दी मदद। इंटरनेट एक्टिव। बिना वीज़ा भारतीय छात्रों को स्वदेश भेजेगा पोलैंड। और पोलैंड बॉर्डर पर छात्रों को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात रही। और दूसरे सबसे शहर से रूस को पीछे खदेड़ा माफ़ कीजिए। सुरक्षा परिषद से रूस को निकालें, जेलेंस्की का ये बयान। बातचीत के साथ जंग की तैयारी पर कुछ बयानात हैं। हम आपको बताएं कि तीसरा विश्व युद्ध भी एक विकल्प बाइडेन ने कह दिया है। पुतिन बेशक स्मार्ट, हमारे नेता हैं बेवकूफ़, ट्रंप का कहना। और जूडो संस्थानी पुतिन को पद से सस्पेंड किया। रूस के लिए हवाई रास्ते कर दिए गए बंद। मरे रूसी सैनिकों को ढूंढने के लिए वेबसाइट। यूक्रेन का दावा, रूस के 27 जेट गिराए, 4300 मौतें, 27 विमान, 26 हेलीकॉप्टर, 146 टैंक, 49 तोपें, 30 वाहन, 60 टैंकर, 2 नावें और दो ड्रोन, 706 हथियारबंद लड़ाकू वाहन, एक एयर डिफेंस सिस्टम, 4 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये स्थिति रही। जंग जब होती है तो स्थितियाँ बिगड़ती हैं और जाने जाती हैं। बात नवभारत की करें। नहीं झुकेगा यूक्रेन, आईसीजी में पहुंचा। रूस का खार्किव पर कब्जा, गैस पाइपलाइन उड़ाई। नाटो और बाइडेन मूर्ख, ये कहना है ट्रंप का। बेलारूस की सीमा पर हो सकती है वार्ता। और मार गिराए 4300 रूसी, ये यूक्रेन का दावा। रूस पर युद्ध अपराध के तहत कार्रवाई की मांग हो रही है। और परमाणु युद्ध की तैयारी। कीव में तेल डिपो ब्लास्ट। बात करते हैं अंधेरी में सीएसएमटी ट्रेनें रुकी। 1 घंटे मची रही अफरा तफरी। मुंबई के कई इलाकों में बिजली गुल और होगी उच्च स्तरीय जांच। ये बयान है नितिन राउत का। 1 घंटे बाद पावर सप्लाई हुई। दिशा सालियन का मामले पर राणे पिता पुत्र पर एफआईआर। ये नवभारत ने आज की सुर्खी बनाई है। आज के मुखपृष्ठ की खबर है। दुष्कर्म की पुष्टि नहीं। ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा है कि दिशा की ऑप्टोमेसी रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया था और वह गर्भवती भी नहीं थी। महिला आयोग की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। पाटिल पर भी हो कार्रवाई, ये कहना है महिला रूपाली चाकणकर ने निर्देश दिया है कि नारायण राणे और नीतीश राणे और चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ मीडिया के माध्यम से लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए तत्काल आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। और पूर्व क्रिकेटर कामली गिरफ्तार, मिली बेल, ये भी आज की खबर बनी है। पूर्व से होगी पश्चिम की भरपाई।
बीजेपी को महाराज जी पर भरोसा, सपा ने भी झोंकी पूरी ताकत, और गोरखपुर सीट पर पूरे देश की नज़र। ये आज की नवभारत की सुर्खियां बनी है। बात हमारा महानगर की। हमारा महानगर ने रूस का परमाणु अलर्ट, दुनिया में हड़कंप, महायज्ञ के बीच शांति वार्ता, यूक्रेन के परमाणु ठिकानों पर हमला, न्यूक्लियर को अलर्ट रखने का रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है, यह खतरनाक और भयावह है, नाटो चीफ का यह कहना। और बेलारूस बॉर्डर पर मीटिंग को राजी हुए जेलेंस्की, रूस के खिलाफ यूक्रेन पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और काशी में मृत्यु की कामना की गई। ये नरेंद्र मोदी का भावुक बयान। 5वें चरण में 55% वोटिंग, 61 सीटों पर हुआ मतदान, अतीक के इलाके में धमाका, एक की मौत, कुंडा में फायरिंग और पथराव, और फंसे छात्रों को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। आज़ाद का भतीजा भाजपा में शामिल, गुलाम नबी आज़ाद का भतीजा भाजपा में शामिल हो गया है। जम्मू से आई ये खबर। महाराष्ट्र में महामारी ने तोड़ा दम, मास्क से अभी मुक्ति नहीं, राजेश टोपे का ये बयान। मैं जिंदा रहूं या नहीं, इन बच्चों को छोड़ नहीं आऊँगी, ये बयान। मुश्किल समय में ही इंसानियत की परख होती है, भारत की बेटी ने इसकी मिसाल पेश की। ऐसे समय में जब हज़ारों लोग रूसी हमले का सामना कर रहे, यूक्रेन से भाग रहे हैं और शरण के लिए दूसरे देशों में जाने के लिए बेताब हैं, तब यूक्रेन में हरियाणा की मेडिकल स्टूडेंट ने वापस आने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हरियाणा की नेहा को वहाँ से निकलने का मौका मिलने पर भी उसने युद्धग्रस्त देश को छोड़ने से मना कर दिया है। ये आज की एक सुर्खी रही। ऑपरेशन गंगा में पाकिस्तान सहित कई देशों ने की मदद। ये उसने छोड़ने के पीछे के कारणों पर हम आपको विस्तार से अगली खबर में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं सामना की। हिंदी सामना ने आज जो खबर बनाई है, हौले हौले हो जाएगा पोल खोल, दिशा सालियान मामले से खुद हो रहे बेनकाब, नौकर नहीं नौकरी देने वाला बनो, उद्धव ठाकरे का यह बयान। और नारायण और नीतीश राणे पर एफआईआर दर्ज, आत्महत्या पर भी उठाए थे सवाल, पिता पुत्र सहित पाटिल में भी रडार पर। ये आज की बड़ी खबरें हिंदी सामना की सुर्खियां बनी। बात करते हैं हिंदी सामना ने जो दूसरे एंकर के साथ मुख्य खबरें बनानी शुरू की हैं, वो दूसरा ब्लैकआउट में हुई लोकल प्रभावित, और 1 घंटे के अंदर स्थिति हुई पूर्ववत, बिजली कटौती की होगी उच्च स्तरीय जांच, गेम चेंजर होगा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य, मुंबई पब्लिक स्कूल की इमारत का किया गया लोकार्पण, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने व्यक्त किए विचार, और परियोजना प्रभावितों के बल्ले बल्ले, प्रभावितों द्वारा बनाए गए अवैध घर होंगे वैध, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। ये हिंदी सामना से जुड़ी खबरें। बात हम करते हैं वृत्तमानस की। वृत्तमानस ने 4300 रशियन सैनिक मारले, युक्रेनचा दावा, बेलारूसमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता, युक्रेनच्या सीमेवर भारतीय विद्यार्थ्यांवर हल्ला, बंदूकधारी पोलिसांकडून मारहाण, पुतिन यांच्या विरोधात रशियात आंदोलन तीव्र, युक्रेनने रशियाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयात खेचले। वृत्तमानस की ये सुर्खियां। बात महाराष्ट्र टाइम्स की। महाराष्ट्र टाइम्स ने मुंबई की खबर को प्राथमिकता दी है, और बड़ी खबर वही बनाई है। बोल्ड में 2 खबरें हैं रशिया से जुड़ी हुई भी, लेकिन मुंबई की खबर को ज़्यादा बोल्ड बनाया है। मुंबईची वीज 3 तास गायब, एकाच वेळी 2 महिन्यामध्ये बिघाड झाल्याने फटका, और रशिया युक्रेनची चर्चेची तयारी, रशियन फौजांची आगेकूच मात्र सुरूच, खार्किव्हला वेढा, और राष्ट्रीय संपत्तीची लूट खेदजनक, उच्च न्यायालयाचे लवासा प्रकरणावरून निरीक्षण, आणि राणे पिता पुत्रांवर गुन्हा। ये महाराष्ट्र टाइम्स की सुर्खियाँ। बात नवराष्ट्र की। नवराष्ट्र ने कीवचा ताबा घेतण्याचा प्रयत्न, रशियन सैन्य खार्किव्हमध्ये घुसले, युक्रेनवर आक्रमण झाले, ही आज की सुर्खी बनी है। यूपी 54% मतदान, 5व्या टप्प्यात किरकोळ हिंसाचाराच्या घटना, मणिपुरात आज मतदान। दिशा सालियान प्रकरणातील आरोप भोवले, राणे पिता पुत्रावर एफआयआर, राणेवरील आरोप, आणि जमीन घोटाळ्यात अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मलिक NIAच्या रडारवर, कासकरची देखील चौकशी, आणि 2 कोटींसह 10 बँक लॉकर जप्त, जाधव यांच्या घरावर 3ऱ्या दिवशी ही कारवाई। मराठा तरुण आक्रमक, शिवसेना नेत्यांनी घेतली भेट, कुणाला दोषी धरायचा नाही, संभाजीराव छत्रपती, ये इनका बयान, संभाजीराजेंचे उपोषण सुरूच। ये कुछ सुर्खियाँ। ये बात मुंबई नवराष्ट्र की। मुंबई नवराष्ट्र ने मुंबई से जुड़ी हुई खबर को आज की अपनी सुर्खी बनाई है, जो मुंबई परिशिष्ट है नवराष्ट्र का। मुंबईतील अनेक भागात बत्ती गुल, कल की ये आज बड़ी खबरें बनी हैं। मुंबई कल अंधकार में रही 1 घंटे तक, माफ कीजिए। बात मुंबई तरुण भारत की। युद्ध तणाव कायम, रशिया आणि यूक्रेनमध्ये 4थ्या दिवशी ही चर्चा नाही, और 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक चर्चा नहीं हुई है। 7 वर्षात 200हून अधिक मूर्ती परदेशातून भारतात, ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का, वो उनका बयान।
और 3D प्रिंटिंग क्षेत्रात 1 लाख रोजगार निर्मिती. केंद्र सरकारचे नवे राष्ट्रीय धोरण जीडीपीमध्ये $1 अब्ज भर. बात नौशक्ति की. नौशक्तीने रशियाकडून अण्वस्त्रे तैनात आणि रशियाशी चर्चेस यूक्रेन तैयार. ये आज की सुर्खी बनी है. मुंबईची बत्ती गुल, शहर तासभर अंधारात और उच्च स्तरीय चौकशीचे राज्य सरकारचे आदेश ही आज की सुर्खियां बनी हैं. बात लोकसत्ता की. लोकसत्ता ने स्विफ्ट प्रणालीतून बँकर हद्दपार. अमेरिकासह मित्र राष्ट्रांच्या महत्त्वाचा निर्णय. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी. ये कुछ अलग तरह की सुर्खी बनाई है. आर्थिक नाकेबंदी को जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो आज की सुर्खी बनी है. मोदीकडून आढावा. अर्थचाल आणि युद्धस्थिती. अण्वस्त्र सतर्कतेचे पुतिन यांचे आदेश. 688 भारतीय मायदेशी लौट आए हैं. 688 लोग. और मुंबई 1.25 तास वीज पुरवठा खंडित. कहीं 1 है, कहीं 1.25 घंटे है, लेकिन बीज खंडित हुई. इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ये लोकसत्ता की खबर. और बात करते हैं मराठी सामना की. मराठी सामन्याने न्यूक्लिअर डेटरंट फोर्सला सज्ज राहण्याचे पुतिन यांचे आदेश. रशियाची अणुयुद्धाची तयारी. रशियाशी बेलारूस येथे चर्चा करण्यास युक्रेन तयार. उपकार नको, हा आमचा न्याय हक्क आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला ठणकावले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा. ये और कितीही दबावाना झुकणार नाही. 2024 दिल्लीत बसणारच. आदित्य ठाकरे यांचा ठाम विश्वास. ये आज की बड़ी खबर. और दूसरा, भाजपच्या 3 वाचाड़ वीरांना दणका. सामना ने इसे आज की सुर्खी बनाया है मुखपृष्ठ की और लिखा है की राणे पिता पुत्रावर गुन्हा. चंद्रकांत पाटील यांच्यावरही फौजदारी कारवाईचे आदेश. दिशा शाल यांची बदनामी भोवली. और मुंबईत तासभर थांबली. महापारेषणच्या बीज वाहिनीतील बिघाडाचा फटका. टाइम्स ऑफ इंडिया की. टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज की सुर्खी बनाया पुतिन एन अलर्ट फॉर डेलीगेशन विल मीट रशियन टीम एट बेलारूस बॉर्डर विदाउट प्री कंडीशंस. यूक्रेन प्रेसिडेंट. ये एक अच्छी खबर है. अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा. स्लगिश टर्न आउट अगेंस्ट इन यूपी फेज़ 5 क्लॉक्स 56%. 56% मतदान हुआ. पोल इन 61 सीट्स. सील फेट ऑफ 693 कैंडिडेट्स. 61 सीटों पर 693 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया. एफआईआर अगेंस्ट राणे एंड सन नितेश फॉर डिफेमिंग सालियान. ये आज की सुर्खी बनी है. सिटी सफर्स अप टू 90 मिनट्स पावर कट आफ्टर जंगल फायर. ये 1.5 घंटे हो गए. यानी कहीं 1, कहीं 1.25, कहीं घंटे. 1.5 घंटे की खबर. और मुंबई कोविड टॉल फेब डाउन 72% फ्रॉम जन. 72% की और भी गिरावट आई है कोविड के मामलों को. द फ्री प्रेस जर्नल ने पुतिन फ्लॉन्ट्स एंड ब्रह्मास्त्र. इवन एज यूक्रेन अनाउंसेस इट इज रेडी टू होल्ड टॉक्स विथ रशिया एट इट्स बॉर्डर विथ बेलारूस. ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे. न्यूक्लियर पावर को अलर्ट करने के लिए जो खबर आई है उसे ब्रह्मास्त्र बताया है फ्री प्रेस जर्नल ने. रशिया फाइनेंशियल आउटकास्ट नाउ. उन्हें आर्थिक मोर्चे पर अलग थलग करने के पूरी प्रयास हो रहे हैं. और मॉर्निंग आउटेजेस ग्रिड ट्रिप्स प्रोबॉन. जांच हो रही है और सुबह सुबह ही ग्रिड ट्रिप की वजह से अंधकार में या बिजली की दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुंबई वासियों को. पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फौज को अलर्ट कर दिया. यूक्रेन गुफ्तगू के लिए तैयार. इनकलाब की आज की बड़ी सुर्खी. रूस मगरबी ममालिक के गैर दोस्ताना रवैया से नाला. और फौजें यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकिव में दाखिल. आमने सामने की जंग मगर शहर का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी. वज़ीर दफ़ा का 1 इंच ज़मीन भी न छोड़ने का आज़्म. और अक़वाम आलम को न्यूक्लियर जंग का ख़तरा. प्रश्नवाचक के क्या न्यूक्लियर जंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर जंग की तरफ. और यूक्रेन बिला शर्त गुफ्तगू के लिए तैयार. ये भी आज की खबर है. और नारायण के खिलाफ इज्जत का केस दर्ज. दिशा सालियान के वालिदैन ने मरकज़ी वज़ीर के बेटे नीतीश राणे को भी मुलजिम बनाया. उत्तर प्रदेश इलेक्शन का 5वां मरहला मुकम्मल. 5 बजे तक 53.98% पोलिंग. 2017 के मुकाबले पोलिंग में 4.5% की कमी. जिन इलाकों में बीजेपी को फायदा पहुंचने की उम्मीद थी वहां कम वोटिंग से जाफरानी हलकों में तशवीश की लहर. हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं मगर हुकूक के साथ फ़राइज़ भी अहम. नकवी का ये बयान.
आज की सुर्खी बनी यूपी इलेक्शन को नया रुख देने की कोशिश, कांग्रेस और समाजवादी पर मुल्क दुश्मन अनासर से ताल्लुक का इल्ज़ाम। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर मुंबई हमलों के मुलजिमीन की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाया। अहमदाबाद धमाकों के मुलजिम के अहल खाना के साथ अखिलेश की तस्वीर का हवाला दिया। आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मरकज और रियासत में रस्साकशी के बीच महाराष्ट्र सरकार की अहम कार्रवाई। शुक्ला बीजेपी हामी समझी जाती हैं। कांग्रेस को झटका, गुलाम नबी आज़ाद का भतीजा मुबश्शिर आज़ाद बीजेपी में शामिल। और ग्रिड फेल होने से जनूबी और वस्ती मुंबई में बिजली सप्लाई मुतासर। ये इनकलाब की सुर्खियाँ। यानी कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन की जंग, नारायण राणे पिता पुत्र की गिरफ्तारी, कल बिजली समस्या से जूझते मुंबई वासी, और इस तरह की तमाम खबरों को आज की लगभग सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसमें कोई सुझाव देना चाहें, कोई बात रखना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।